तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने एक वेबसाइट बनाई थी और उसके अंदर एडवांस लेवल की एसईओ करना सिखाया था। तो ये वो वेबसाइट थी, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी तक कोई आर्टिकल नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो आर्टिकल भी लाइव इसके ऊपर लिखूंगा। तो हमारी जो वेबसाइट थी यहाँ पर अपर बाइसेप वर्कआउट, इसका ये डोमेन था और ब्लॉग स्पॉट के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब है इस वीडियो का सेकंड पार्ट और इस पार्ट के अंदर हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर कंटेंट लिखने जा रहे हैं। ये नॉर्मल कंटेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का लिखेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, उसके अंदर हम वेबसाइट की कस्टमाइजेशन वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई कंटेंट वगैरह नहीं है तो कस्टमाइजेशन करना भी अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी सही तरीके से हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे और जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम इसकी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करेंगे। न्यूज़ प्लस थीम जैसे कि पता है आपको, पहली वीडियो अगर आप लोगों ने पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देख लो। तो आज हम लोग चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाने वाले हैं। तो वो किस तरह से लिखवाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। चैट जीपीटी को मैं हाय बोल देता हूँ, तो ये थोड़ा इससे ये होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। तो ये मुझे कह रहा है कि मैं आपके असिस्टेंट को क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखे हुए हैं, मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो मेरा मेन कीवर्ड था वो अपर बाइसेप वर्कआउट है। अब देखो फिटनेस के अंदर एक नीच है जिसके ऊपर अपर बाइसेप वर्कआउट है। अगर आप चाहो तो फिटनेस के ऊपर काम कर सके, लेकिन मैं बाइसेप वर्कआउट के ऊपर ही सारे आर्टिकल लिखूंगा। और यहाँ पर देखो मैं इसे कहता हूँ कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मैं आपकी जो है वो स्किल्स चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर जैसे इसको पेस्ट करता हूँ उसके बाद इसका क्या रिप्लाई आता है वो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रेट, आप एसईओ एक्सपर्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं आपकी एसईओ के रिलेटेड वगैरह हेल्प वगैरह कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो सही है, वो कह रहा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते। तो हम मेन हमारा जो मुद्दा है वो हम इससे आर्टिकल लिखवाने चाह रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, हम अभी आ जाता है कि यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर एक पर्सन है, उसे गूगल एडसेंस अप्रूवल्स की नीड है और वो लगभग 25 आर्टिकल है और वो जो वर्क करना चाहता है वो इसके नीचे के ऊपर वर्क करना चाह रहा है। जैसे कि इसके ऊपर मैं कोटेशन लगा देता हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि इसी के ऊपर। तो ये अपर बाइसेप वर्क करना चाह रहा है और उससे आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं। तो ये इसके रिलेटेड क्या जवाब देता है चैट जीपीटी, वो हम देख लें। जैसे इसमें थर्ड वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पर एंटर करते हो तो यहाँ पर वो देख लो, अब मुझे 25 से आइडिया इसलिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। लगभग इसने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 अब वो 10 के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं एक और प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा। तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर देख लो। मुझे कहते हैं फर्स्ट मैंने इसे बोला कि मुझे 25 पहले टॉपिक लिख के दो, उसके बाद फिर उनके ऊपर आप आर्टिकल लिखना। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। सारे प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैंने इसे बोला है आप 25 पे मुझे टॉपिक दो जिसके ऊपर मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। स्टॉप, यहाँ पर मैं इसको नहीं करूँगा। यहाँ पर फिटनेस लिखा तो इसको फिटनेस को चेंज करके पहले मैं फिटनेस के ऊपर यहाँ पर टॉपिक्स निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर अपर बाइसेप वर्कआउट से मैंने निकालने वाला हूँ। तो मेरा जो मेन कीवर्ड है इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे दोबारा से एडिटिंग करूँगा। एडिटिंग करने के बाद यहाँ पर जो फिटनेस वाला एरिया है ना, इसे रिमूव करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और अभी सबमिट करता हूँ। जहाँ पर मैं इसे कह रहा हूँ लो कंपटीशन और गूगल के अंदर रैंक भी करे, मुझे ऐसे टॉपिक निकाल के दो। तो लगभग 25 टॉपिक का बोला तो ये मुझे 25 ही टॉपिक निकाल के देगा। अगर ये कम लिख के निकाल के देता तो फिर मैं इसे कह देता हूँ तो मुझे और टॉपिक निकाल के दो। तो लगभग मेरे हिसाब से ये 25 ही टॉपिक निकाल कर देने वाला है। तो सारे अपर्स जो बाइसेप वर्कआउट्स के ऊपर निकाल कर देने वाला है। तो यहाँ पर इसने लगभग 25 निकाल के देगा। तो जैसे ही ये निकाल के देगा उसके बाद जो हमारा 4th नंबर पे प्रॉम्प्ट होगा उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अगर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इस वाले लास्ट वाले को कॉपी करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने इसको बोला है जो आपने 25 टॉपिक लिख के दिए हैं इसके ऊपर ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखो। तो आप लोगों ने ऐसे सिंपल इसे कर लेना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो अभी आप लोग वर्क करना चाहो तो वर्क कर सकते हो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको पता भी चल जाएगा कि हम इस तरीके से काम किया, क्योंकि जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह लेकर आते हैं वो पता चलेगा। तो अभी हमारा जो इसने जो कंटेंट वो रेडी कर दिया है, कुछ लाइक यहाँ तक कंटेंट है तो इसने रेडी कर दिया। जो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो फर्स्ट वाला था जी इसी के ऊपर इसने लिखा है। तो अभी यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ। ये सारी अभी मैं इसको प्रॉम्प्ट वगैरह को हटा देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं इसको सारे को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा जो कंटेंट है कुछ इस तरह से नजर आए। सबसे पहले जो इसकी बैक पे फॉर्मेटिंग है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसको जितने भी इसके यहाँ पर टाइटल्स वगैरह जितने भी सारे सेटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वाला ये था हमारा टाइटल, तो इसको अंदर मैं टाइटल के अंदर कर देता हूँ और ये इसके बाद करते सिंपल। सबसे पहले मैं इसको ऑल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर नॉर्मल, और इसके बाद में इसको ये फॉन्ट देने वाला आप जो भी चाहो दे, और इसकी लगभग 11.5 की मैं इसको इसका साइज कर दूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा कंटेंट नजर आएगा। अब इसको ये वाला हमारा टाइटल है तो इसको मैं इसको टाइटल ऐसा रख दूंगा और यहाँ पर ये वाला फॉन्ट यूज करूँगा और इसको लगभग मैं यहाँ पर 30 के अराउंड कर दूंगा। तो ये हो गया। और इसके बाद ये वाला हमारा इंट्रो है, तो इंट्रो को लगभग मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये इंट्रो है। इंट्रो हमारा यहाँ तक हो गया और उसके बाद हम लोग इसके अंदर फाइंड करेंगे कि इसने जो पॉइंट लिख के दिए थे अब उस पॉइंट को हम लोग सारे तरीके से सेटिंग करेंगे। तो ये हो गया। तो सबसे पहले वाला पॉइंट ये था, तो इसको मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं H2 हेडिंग के अंदर रख देता हूँ। तो इसको यहाँ से H2 हेडिंग के अंदर रख दिया, ये वाला साइज कर दिया और इसको मैं इसका जो बोर्ड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल करते हैं। नीचे और स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास एक ये आ जाता है, यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पर जो H2 हेडिंग दे देता हूँ। तो सेम जैसा मैं करूँ, आप लोगों को कंटेंट इसी तरह अपना रेडी करना है। यहाँ पर फिर से मैं इसको जो फॉन्ट है ये लगा देता हूँ। जैसे मैंने इसका ये फॉन्ट लगा दिया तो अब एक बार इसके अंदर मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि जो पढ़ने वाला हो यूजर हो उसको ईजी हो। तो उसके बाद एक ये चीज़ आ जाती है, इसको भी मैं H2 हेडिंग के अंदर रख देता हूँ। तो आप लोग जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ सिंपल आप लोगों ने ऐसे ही करना है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग वर्क करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ChatGPT से कंटेंट आप लोग लिखवा सकते हो और ये थोड़ा एडवांस लेवल का ही रहेगा। तो उसके बाद ये क्लास ये आ जाता है, तो इसको मैं H2 के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये जो हेडिंग है इसको H2 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद लास्ट पे हमारा इसका नतीजा आ जाता है, तो इसको यहाँ पर मैं लगभग इसको भी H2 का ही नाम दे दूंगा। इसको भी H2 का नाम दे दिया और इस तरह इसके अंदर भी स्पेस डाल दी। तो लगभग इस तरह हमारा जो कंटेंट है रेडी हो गया। अब इसको हमने सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब इस कंटेंट को जितना भी ये कंटेंट है इसको यहाँ पर मैं टूल के ऊपर क्लिक करूंगा। टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और ऐसे ही जैसे कि मैं इसको कोई से भी लैंग्वेज के अंदर कर दूँ, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहेगी वो हिंदी रहेगी, तो मैं इसको हिंदी के अंदर ही कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर हिंदी वाला ऑप्शन है, तो जैसे यहाँ पर ट्रांसलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा कंटेंट ट्रांसलेट होके आ जाएगा जैसे जैसे हमने फॉर्मेटिंग दी थी सेम हैज होगा। तो ये इस तरह अभी ये कंटेंट इतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके अंदर मैं थोड़ा और करूँगा कि यहाँ पर आकर कस्टम इसकी यहाँ पर इसकी स्पेसिंग के अंदर ना थोड़ा मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा। तो 1.75 बस रहती है, आप लोग जस्ट कर लेना है जो रखना चाहते हो। तो देखो अब कंटेंट कितना अच्छे तरीके से नज़र आप लोगों को आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कंटेंट बनाना है। देखो कंटेंट के अंदर प्रॉपर स्पेस आ रही है। स्पेस आने के बाद आप थोड़ा इसे और यूनिक बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप कुछ आप एरिया है जो उसको हाईलाइट कर देते हो, जैसा कि ये है। देखो हिंदी इतनी ज़्यादा खास मुझे आती नहीं, तो कोई भी मैं आपसे रैंडम जस्ट बता रहा हूँ कि कोई सा भी आप जो है जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। अब काफ़ी लोगों को जो इंडिया से हो गए उनमें हिंदी आती होगी, तो जो इम्पोर्टेंट उनको लगे वो उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाईलाइट नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हाईलाइट कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कंटेंट बन के आ गया। अब सिंपल क्या मुझे करना होगा, इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करना होगा और 1 मिनट इसका मैं टाइटल एक बार यहाँ से और लगा लेता हूँ। अब इसका टाइटल क्या था, तो ये वाला इसका टाइटल था। तो मुझे इसका टाइटल है यहाँ पर, इसको सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करना है, सारा वाला कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि अगर सारा कॉपी करूँगा तो बहुत बड़ा टाइटल बन जाएगा। तो यहाँ तक है। अब सिंपल इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग अभी यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग 25 आर्टिकल लिखेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा। और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं वो हम लोग बताएंगे। अगर आपको अपने गूगल एडसेंस के लिए ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर रब्ता कर सकते हो। मैं बहुत चीप प्राइस के अंदर आप लोगों को ट्रैफिक प्रोवाइड करूंगा और सारी जितनी भी ट्रैफिक होगी आपको सर्च कंसोल के अंदर आपको वो शो होगी, क्योंकि हम सारा ऑर्गेनिकली आपको आपकी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक भेजने वाले हैं।
तो वो हमारे पैकेजेस होंगे आपको कि इतने क्लिक चाहिए, लेकिन जो 7 डे का प्लान रहेगा उसके अंदर आपको जितनी गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्रैफिक की नीड्स होती है, तो डेली के लगभग आपकी वेबसाइट्स के ऊपर 30-40 विजिटर ऑर्गेनिक वो भी क्लिक करेंगे और सर्च कंसोल के अंदर ऐड होगा। तो वो आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टाइटल था, टाइटल को हमने ऐसा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ था मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद तो यहाँ पर जो है मेरी मेन कीवर्ड है उसी की एक मैं यहाँ पर कैटेगरी बना लेता हूँ। तो मेन कीवर्ड क्या था हमारा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो मेन कीवर्ड की यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला मेन कीवर्ड था, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको सिंपल यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और आगे कोटेशन लगा दूंगा। अब सिंपल यहाँ तक हमारा एक बार कंटेंट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। तो एक बार हम अपने कंटेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक इसके कलर्स वगैरह की एडजस्टमेंट करने वाली है, तो वो हम लोग करेंगे जब हमारी कस्टमाइजेशन होगी। तो लगभग अभी हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये वाले से इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से अभी इसके अंदर एक मुझे इमेज सेट करनी है। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कैनवा पर आ जाऊँगा। अगर आपके पास कैनवा प्रो का नहीं है तो उसके अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, आपको कैनवा प्रो का टीम लिंक का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लगभग ये इसका जो साइज़ रहता है, तो मैं इसी साइज़ को सेलेक्ट करूँगा। मैं आपको साइज़ भी चेक करवा देता हूँ कि जो ये जो टेम्पलेट है न्यूज़ प्लस, इसके जो अंदर जो इमेज वगैरह इंपोर्ट होती है उसका जो साइज़ रहता है ये रहता है। तो मैं यहाँ पर साइज़ के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को चेक करवाता हूँ। उसकी जो विड्थ है लगभग 960 रहेगी और जो उसकी हाइट रहेगी वो रहेगी 640 के लगभग। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह कर लेना। अभी ये यहाँ पर मैं जैसे डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो लगभग यहाँ पर मुझे चाहिए फिटनेस के रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं फिटनेस ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही फिटनेस टाइप करूँगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट खुल के आ जाएगी। तो इसके अंदर जो मुझे अच्छी लगती है मैं उसको यहाँ पर इम्पोर्ट, तो लगभग मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसी को मैं सारी अपनी जो भी आर्टिकल लिखूँगा उसके अंदर यूज़ करने वाला। तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो ये तो हमें ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये वाला भी रिमूव कर दूँ, ये भी और ये भी, और 7 डे लगभग ये भी यहाँ से रिमूव कर देते, इतना को पास रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो था यहाँ पर टाइटल, उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इंग्लिश के अंदर कॉपी करूँगा। आपने हैज़ा इमेज के मामले में आपने गूगल वगैरह से नहीं उठानी, फिर से कह रहा हूँ। तो ये था, हमने इसको यहाँ से ये हमारा टाइटल था जो फर्स्ट इंग्लिश वाला था। उसके बाद जो हिंदी के अंदर लिखा हो तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। जो वाइट है इसको एक बार रिमूव कर देते, क्योंकि अभी जो ये है हमें एक वाइट के अंदर चाहिए और एक हमें ग्रीन के अंदर। तो ये जो हमारा हिंदी के अंदर था वो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा फॉन्ट वगैरह अच्छा करेंगे। तो लगभग यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शायद MON। आप लोग जो भी हिंदी के अंदर फॉन्ट अच्छा लगे वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ ये सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा इससे ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा पढ़ने के अंदर। तो इसको अगर मैं बोल्ड करूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारा हिंदी कंटेंट भी यहाँ पर जो इंग्लिश के अंदर टाइटल पढ़ना चाहिए इंग्लिश के अंदर पढ़ लेगा, जो हिंदी के अंदर पढ़ना चाहिए वो हिंदी के अंदर पढ़ लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कीवर्ड था यहाँ पर ये वाला अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ तो इसके रिलेटेड यहाँ पर कैनवा पे ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इमेजेस मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं ऐप्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर मैं कुछ इमेज वगैरह है वो कहाँ से लेने वाला हूँ, यहाँ से मैं लेने वाला हूँ फिक्सल से। तो फिक्सल को मैं यूज़ कर, क्योंकि अभी मेरे पास कैनवा प्रो है तो मैं कोई सा भी यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा कीवर्ड था। तो यहाँ पर अपर मैंने शायद नहीं लिखा, इसका U रिमूव हो गया। तो U के लिए दोबारा से एंटर कर मैं इसे यहाँ पर करता हूँ। तो ये पर अपर बाइसेप वर्कआउट्स में आप काफ़ी ज़्यादा इमेज से निकल के आ जाती हैं। जो आपको अच्छी लगे आप उसे यूज़ कर लेना, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल कोई सी भी इमेज यूज़ कर लेते हैं, इतनी को खास नहीं। तो ये वाली इमेज मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो ये ज़्यादा ही कुछ अंदर की तरफ आ रही है, तो इसका पहले से मैं इसको ऐसे करूँगा और उसके बाद कोशिश करूँगा कि थोड़ी ये अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो। लेकिन ये यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही।
तो इसलिए मैं कोई और इमेज यूज़ करूंगा जो कि इस साइड पर तो प्रॉपर यहाँ पर नज़र आए। लेकिन ये भी इमेज इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। तो इसको अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से डाउनलोड के ऊपर ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पर जो फाइल का साइज है उसे मैं कंप्रेस कर लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर कंप्रेस वाले साइज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आराम से इसका जो साइज है वो कंप्रेस हो के आ जाएगा और डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर इसको मैं शो फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और शो फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये एक लोकेशन है, तो इस लोकेशन के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोबारा अपने आर्टिकल के ऊपर ये इसको सारा का यहाँ पर जो जितना भी इसका हिंदी और इंग्लिश के अंदर टाइटल था इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब लगभग यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं जो अपनी इमेज है वो इम्पोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर मैं चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर वो मुझे इमेज मिल जाएगी। तो इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी मैं सेटिंग वगैरह एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसका जो कैप्शन है सबसे पहले मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपको और इसका जो साइज़ है वो ओरिजिनल साइज़ आप लोगों ने रखना है। तो इस तरह करके कुछ इमेज का साइज इमेज एडजस्टमेंट हो जाती है। अभी एक बार हम लोग अपने कंटेंट को देख लेते हैं कि हमारा कंटेंट किस तरह से नज़र आ। तो यस, हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट अभी नज़र आ रहा है। अभी इसके कलर्स वगैरह की एडजस्टमेंट करेंगे तो ये फिर सारा आपको ब्लैक नज़र आएगा। तो एक बार इसे मैं अगर ये स्पेस करता हूँ, स्पेस इसके अंदर ज़्यादा आ गई थी। तो अभी इस हमारे कंटेंट को पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने के बाद एक बार कंटेंट को देख लेते हैं कि हमारा कंटेंट कुछ किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये देखो यार, अब मैंने सबसे पहला हमने आर्टिकल लिख दिया और आर्टिकल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख लो सारा वगैरह जो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग और रहेगी वो कर दूंगा। कलर वगैरह की सेटिंग है तो वो हम जब थीम कस्टमाइजेशन करेंगे तो वो तब रहेगा। तो उसके बाद ये हो गया। अभी इसको आर्टिकल को हमने सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना है। तो ये आप इसका सर्च कंसोल का डाटा भी चेक कर लें। बिल्कुल 0 क्लिक है और 0 एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने इसके ऊपर आर्टिकल भी नहीं लिखा था। तो अभी फिलहाल मैं इसे लाइव टेस्ट करके चेक करवा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई एरर वगैरह आता तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम इसे इंडेक्सिंग के लिए भेज देंगे। तो जब हम इसके ऊपर आर्टिकल अभी लिखेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी ट्रैफिक भी दिखाऊंगा कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है। डेली का जितना भी ट्रैफिक, क्लिक्स वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह आ रहे वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट पार्ट ज़रूर इस देखने से वीडियोस के सीरीज़ का, क्योंकि लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को अपने इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आप लोग वेबसाइट वगैरह बिल्ड करते हो उसके ऊपर आप लोगों को ट्रैफिक कैसे लेके आना है। तो अभी इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो आई होप कि यार आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय।